हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसको कंटिन्यू करने वाले हैं जो क्लॉज की वीडियो मैंने एक अपलोड कर दिए थे, उसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे, आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मेन एग्ज़ाम्स में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, केवीएस पीजीटी, मतलब जितने भी एग्ज़ाम आपके टीजीटी पीजीटी के हुए हैं सारे में पूछे गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका झारखंड टीजीटी में आया हुआ है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच वर्ड इज़ द मॉडिफायर एंड विच वर्ड डज इट मॉडिफाई। बताना है इसमें कौन सा वर्ड मॉडिफायर है और कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे। तो इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड मॉडिफायर है और कौन से वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन में है विंड मॉडिफाइज द वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज द नाउन विंड, विंड मॉडिफाइज द नाउन टाउन, एंड टाउन मॉडिफाइज द नाउन। यहाँ पे क्या करें कि स्ट्रॉन्ग विंड स्वेप्ट थ्रू द टाउन टुडे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यस, बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ये जो विंड है, विंड क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि विंड कैसी है, स्ट्रॉन्ग विंड है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। सो स्ट्रॉन्ग मॉडिफाइज द नाउन विंड। ओके, इस सेंटेंस में यही आपका मॉडिफायर है और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। लिविंग बिहाइंड द डॉग वॉज अ डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक। अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज, ये जो अंडरलाइन पार्ट है लिविंग बिहाइंड, ये है क्या, फ्रेज है कि क्लॉज है या सब्जेक्ट है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं क्लॉज तो होगा नहीं, क्योंकि इस क्लॉज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट आप जानते ही हैं, एंड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है वो भी आपका नहीं है, जैसे आपका व्हाट, विच, दैट, बिकॉज, ये आपके सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये भी नहीं है क्या भाई, ये फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज एक शब्द का समूह होता है जो कुछ सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में कुछ सेंस तो देते हैं लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, लिविंग बिहाइंड द डॉग वॉज डिफिकल्ट डिसीजन दैट द फैमिली हैड टू टेक। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। The car passed by very quickly, so we could not see who was sitting inside. जो कार थी वो बहुत जल्दी से passed हो गई, यानी कि गुजर गई, इसलिए हम नहीं देख पाए कि अंदर कौन बैठा है। अंडरलाइन फ्रेज बताना है कि अंडरलाइन ये जो फ्रेज है passed by, ये है क्या, नाउन फ्रेज है कि वर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशन फ्रेज है या एडवर्बियल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है ये बताना है। तो ये जो आपका है कार क्या हो गया, पास्ड हो गया, गुजर गई है ना, बहुत जल्दी से निकल गई, तो ये आपका वर्ब है और उसके साथ आपका बाय भी जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। लड़का जो है वो टेबल पर खड़ा हो गया ताकि ऑडियंस के अटेंशन को कैच कर सके। अंडरलाइन फ्रेज बताना है ऑन द टेबल, ये कौन सा फ्रेज है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्बियल। तो लड़का कहाँ खड़ा हो गया, लड़का खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, ऑन द टेबल। खड़ा कहाँ हुआ, ऑन द टेबल। वर्ब की विशेषता बता रहा है, और वर्ब की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब बताता है ना। यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ, कहाँ खड़ा हुआ, ऑन द टेबल, इसकी विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। सो यहाँ पे ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज इसलिए क्योंकि अभी मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक वर्ड तो है नहीं, 3 वर्ड इसमें है, इस वजह से ये फ्रेज बन गया है, जो थोड़ा सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज्ड टू लिव इन। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज दैट ही यूज्ड टू लिव इन। ये है क्या, फ्रेज है कि रिलेटिव क्लॉज है, प्रेडिकेट है, एडवर्बियल क्लॉज है। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज्ड, इतना बताना है ये क्लॉज कौन सा है। अंडरलाइन पार्ट क्या है, तो आप खुद ही देख सकते हैं, ये आपकी क्लॉज है एक,
कौन सी क्लॉज है? आपका रिलेटिव क्लॉज है। ओके, ये आपका कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज वो होते हैं जो मेन क्लॉज से जुड़े होते हैं ना। ये मेन क्लॉज है आपका, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज से ये जुड़े हुए हैं। और किससे जुड़े होते हैं? हु हो गया, हुम हो गया। कैसे पहचानेंगे रिलेटिव क्लॉज? हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है। हु, विच, हुम, दैट, हुज हो गया। ये आपके क्या हैं? रिलेटिव क्लॉज हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस। हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन की ही विशेषता यहाँ पे बता रहा है। ये आपका हो जाएगा रिलेटिव क्लॉज। ओके, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव जो क्लॉज होते हैं वो मेन क्लॉज से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये आपका मेन क्लॉज है, इससे मेन क्लॉज से ये जुड़े होते हैं, अपने एंटेसिडेंट के पहले आए होते हैं, मतलब पहले आए हुए होते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। रिलेटिव क्लॉज है ये आपका। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स दे वर लाइंग ऑन द टेबल कंबाइन यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। अभी मैंने बताया कि रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। रिलेटिव क्लॉज आप कैसे पहचानेंगे? जिसमें हु, विच, हुम, दैट या हुज से जो कनेक्ट होते हैं, दो क्लॉज को कनेक्ट किया जाता है, वो आपका हो गया रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पे बोला है कि हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स दे वर लाइंग ऑन द टेबल। ये दोनों क्लॉज को क्या करना है? कंबाइन करना है। और कैसे कंबाइन करना है? रिलेटिव क्लॉज को जोड़ के। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे पहले वाले में एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से, एंड तो नहीं है रिलेटिव क्लॉज में। आप इतना देख सकते हैं हु, हुम, विच, हुज, दैट, जहाँ पे भी ये आ जाए वही आपका है। तीसरे में देखेंगे बट है, बट नहीं है। चौथे में देखेंगे सो है, सो दैट है, ये भी नहीं है। सो दैट के साथ जोड़ा गया है, ये भी नहीं है। आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हिज आइज कॉट अ हीप ऑफ लेटर्स विच वर लाइंग ऑन द टेबल। लेटर्स के लिए यहाँ पे विच लगा हुआ है, सो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। कंप्लीट विद अ सुटेबल क्लॉज। यहाँ पे एक सुटेबल क्लॉज को हमको यहाँ पे फिल करना है। इफ़ आई हैड आस्क्ड मी, आगे आपको फिल करना है। आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा टाइप 3। टाइप 3 में क्या आप देख सकते हैं? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपकी दूसरी क्लॉज में क्या आ जाता है? वुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड। ये ध्यान देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहली वाली क्लॉज में इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया। दूसरी वाली क्लॉज में क्या करना है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। जिसमें भी है वुड हैव प्लस, वही आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो सेंटेंस है जो आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है, इसमें थोड़ी सी बातें ध्यान रखना है कि इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाले क्लॉज में आती हैं, तो दूसरी वाले में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड। सिर्फ वुड ही नहीं आता, ये भी ध्यान रखना है। आपका वुड भी आ सकता है, मैं बता दे रही हूँ, आपका वुड भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, माइट भी आ सकता है। उसके बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह आ सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वुड ही आए, शुड भी आएगा, कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, आगे सेंस के अकॉर्डिंग आ सकता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डॉन। वे गए जब मॉर्निंग डॉन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है वे चले गए जब मतलब मॉर्निंग हो गई थी, सुबह हो गई थी, तब वे चले गए। व्हेन द मॉर्निंग डॉन, ये कौन सी क्लॉज है ये बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस पे जोर दे दिया जा रहा है? सुबह हो गई, वे चले गए। वे चले गए कब? जब सुबह हो गई। दोनों ही, अगर दोनों तरफ से हम देखा जाए तो दोनों ही वर्ब पे जोर दे रहा है। और वर्ब पे जोर दे रहा है तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो जो एडवर्ब मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब ही होगा, यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? ये एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ द स्कूल वेयर आई टॉट फॉर 6 years। ये वही स्कूल है, इस पे जोर दिया जा रहा है। ये वही स्कूल है जहाँ मैं 6 साल तक पढ़ा था।
ये स्कूल पे जोर दिया जा रहा है। स्कूल क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करता है। ये पूरी क्लॉज ही है आपकी, ओनली सिर्फ एक वर्ड नहीं आया एडजेक्टिव का, पूरा एक क्लॉज आ गया है। तो ये आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा? एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। डू यू नो वेयर द रोड लीड्स? क्या आप जानते हो कि रोड कहाँ जाती है? पहले तो इतना क्वेश्चन किया जाएगा, डू यू नो। मैंने आपसे पूछा डू यू नो, क्या आप जानते हो? आपने कहा व्हाट, क्या। आपने कहा व्हाट, मैंने कहा रोड कहाँ जाता है। उत्तर में क्या आया? ऑब्जेक्ट में क्या आया? ऑब्जेक्ट में आंसर आया कि रोड कहाँ जाता है। अब ऑब्जेक्ट में कोई एक वर्ड नहीं है, ये पूरा एक क्लॉज हो गया है, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे तो सिर्फ एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आया ये एक पूरी क्लॉज आ गई है। ये कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट में कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। पूछा जा रहा है ना यहाँ पे, व्हाट या हुम से क्वेश्चन आ रहा है, उसका जवाब आप दे रहे हो। व्हाट या हुम से क्वेश्चन कर रहे हो, उसका जवाब मिल रहा है, वो भी एक क्लॉज में मिल रहा है, तो वो आपका नाउन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट। आई फील दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। मैंने महसूस किया, दैट शी नीड्स सम गाइडेंस। क्या? मैंने महसूस किया, व्हाट, ये भी क्वेश्चन उठ रहा है। आई फील, मैंने महसूस किया, क्या? दैट शी नीड्स सम गाइडेंस, उसे कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है। जवाब पूरा मिल गया, लेकिन जवाब सिर्फ एक वर्ड में नहीं मिला। ये आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक वर्ड में नहीं है, पूरी क्लॉज में है। तो कौन सी क्लॉज हो गई है? ये भी अगेन नाउन क्लॉज तो है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है? ये नाउन क्लॉज है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपके AWES PGT में पूछा गया है। द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड कोट इज़ फ्रॉम माई स्कूल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गर्ल, जो लड़की है जिसने रेड कोट पहना है, वो मेरी स्कूल की है। जिसने रेड कोट पहना वो मेरी स्कूल की है। किसने पहना है भाई? लड़की ने पहना है। लड़की पे जोर दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, और लड़की क्या है? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई कौन कर रहा है? एडजेक्टिव करता है। ये पूरी क्लॉज ही आ गई, सो यहाँ पे एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Although they were 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet. इसमें बताना है कि कौन सा ये सेंटेंस है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड या नन ऑफ दिम। सिंपल में क्या होता है? सिंपल में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, मतलब कोई भी क्लॉज, एक ही क्लॉज होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, बस एक ही क्लॉज होंगे, उसमें कोई अदर क्लॉज इसमें कनेक्ट नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये ध्यान रखना है। यानी कि इंडिपेंडेंट यानी कि एक मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में क्या होता है? अच्छा, एक नहीं होता, ये भी मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दोनों ही क्लॉज आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, और मोर देन 2 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, मोर देन 2 भी कंपाउंड सेंटेंस में हो सकते हैं, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आएंगे, ऑल्दो दे आर 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet। तो सिंपली है फैन बॉयज़। एक मिनट में थोड़ा सा मिटा दूँ यहाँ पे। तो आप कैसे पहचानेंगे? सिंपल है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ को छोड़ के, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको छोड़ के ये आपके कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, ध्यान रखना है। बाकी जो भी आपके व्हाट, विच, हुम, हुज, बिकॉज, ऑल्दो, दो, एट नहीं, ये तो इसी में आता है। ये जितने भी आते हैं सारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। फैन बॉयज़ का क्या है? ये फॉर है, ये एंड है, ये नॉर है, ये बट है, ये और है, ये इट है, ये सो है। किसी ने पूछा था तो मैं यहाँ जवाब दे रही हूँ, फैन बॉयज़ का ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका फॉर हो गया, ये आपका एंड हो गया, ये आपका नॉर हो गया, ये आपका बट हो गया, ये आपका और हो गया, ये आपका इट हो गया,
ये आपका सो हो गया। ये फैन बॉयज़ का पूरा रूल है। ये क्या करते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लॉज होते हैं इंडिपेंडेंट, उनको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्दो आया हुआ है और ऑल्दो है, इसमें आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सिंपली ध्यान रखिएगा कि उसमें आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। मोर देन 2 भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कंपाउंड में क्या होता है, वहाँ पे आपके दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो एक आए चाहे मोर देन 2 आए। नेक्स्ट वन पे आएंगे। रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। तो यहाँ पे बताना है आपका ये कौन सा आपका सेंटेंस है। रीता को बीच जाना पसंद है और वो पूरा अपना जो दिन है सन बाथिंग में स्पेंड करती है। यहाँ पे देख सकते हैं एंड से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया फैन बॉयज़, सिंपली आप तुरंत पहचान जाएंगे फैन बॉयज़, ठीक है। ए आया हुआ है एंड, ये आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज को जोड़ता है। यहाँ पे देखिए आप कंपाउंड सेंटेंस है ये दोनों ही, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंस में आप 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही होते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर वेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशन। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस है। टॉम एंड जेरी, सिंपली आप वेयर देख सकते हैं। वेयर मैंने कहा था विच आए, वेयर आ जाए, वॉट आ जाए, बिकॉज आ जाए, ऑल्दो आ जाए, दो आ जाए, और एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ओवर, ये आपका जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद वेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशन, ये आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे पहचानेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज में आपका कंजंक्शन जुड़ा रहेगा शुरुआत में, ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक। तो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। जॉन डिसलाइक, अभी आपने कहा कि मैम फैन बॉयज़ से अगर कनेक्ट है क्लॉज, तब तो वो समझ जाएंगे कि हाँ वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। बट अगर अभी ये कौन सा, ये भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ ओनली फैन बॉयज़ से ही नहीं होगा। अगर आपका सेमी कॉलन आ रहा है, सेमी कॉलन से अगर आपका जुड़ रहा है आपका क्लॉज, तब भी वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होगा। सेमी कॉलन, ये वाला मार्क, सॉरी एक मिनट, ये वाला मार्क अगर इस मार्क में अगर 2 क्लॉज जुड़ रहे हैं, इस मार्क के बीच में आ रहे हैं, ये मार्क बीच में आ रहा है 2 क्लॉज के, तब भी आपका कंपाउंड सेंटेंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, आपका सेमी कॉलन आया है। ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक, ये भी आपका दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों ही मेन क्लॉज हैं, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ये तीनों एक ही नाम है, और ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन। देयर वॉज अ टाइम वेन आई कुड लिफ्ट 250 एप्स, ठीक है। यहाँ पे बता क्या रहा है कि एक समय था, सॉरी लिफ्ट है, सॉरी ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड लिफ्ट 250 IBs। IBs मीन्स क्या होता है, पाउंड, ठीक है। मतलब एक समय था जब मैं 250 पाउंड उठा सकता था। तो जब मैं 250 पाउंड उठा सकता था, वो क्या था, एक समय था, है ना। समय पे जोर दे रहा है, समय क्या है, नाउन है। टाइम क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव। तो ये जो क्लॉज हो गई आपकी, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। व्हेन आई कुड, ये आपकी पूरी क्लॉज यहाँ पे पूछा गया था, अंडरलाइन पोर्शन था। ये जो क्लॉज हो गई आपकी, ये आपकी क्लॉज हो गई एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वन। रमेश आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, रमेश ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, कि मैं कहाँ रहता हूँ। रमेश ने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये आपका कौन सी क्लॉज है, वेयर आई लिव्ड। रमेश ने मुझसे पूछा, व्हाट, जवाब में आया वेयर आई लिव्ड, मैं कहाँ रहता हूँ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, पूरी एक क्लॉज में है, तो ये कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सी क्लॉज है, नाउन। व्हाट या हुम से जवाब मिल जाए, क्वेश्चन किया जा रहा है, जवाब मिल जा रहा है, तो वो आपका नाउन क्लॉज है। देसाई इज़ अ वेल्दी मैन,
एक मिनट, यहाँ पे बताना है अ वेल्दी मैन, पूरा ही कर दे रही हूँ। ये आपका है क्या, यानी कि नाउन क्लॉज है कि एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। वेल्दी मैन, इतना ही पूछा गया था कि अ वेल्दी मैन ये आपका क्या है। ये DSSB TGT में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अ वेल्दी मैन कौन है? देसाई है ये, है ना, देसाई ही है अ वेल्दी मैन किसकी बात हो रही है? देसाई ही है। और देसाई क्या है? नाउन है। और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि अ वेल्दी मैन जो है ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, देसाई को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, स्टैंड स्टिल इफ यू वैल्यू योर लाइफ। तो यहाँ पे बताना है, एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको भी कर दे रही हूँ। इफ यू वैल्यू योर लाइफ, ये पूरा था, अंडरलाइन पोर्शन था। पूछा जा रहा है यहाँ पे कौन सी क्लॉज है, प्रिंसिपल है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, कौन सी क्लॉज है। मैंने कहा स्टैंड स्टिल इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, यानी कि स्टैंड स्टिल, यानी कि ये किस पे जोर दे रहा है? वर्ब पे जोर दे रहा है। इफ़ यू वैल्यू, यहाँ पे भी वर्ब पे ही जोर दे रहा है। तो आपका जब वर्ब पे जोर देगा तो वो आपका कौन सी क्लॉज हो जाएगी? वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट। ही केम इन वाइल आई वॉज आउट, वह अंदर आया जब मैं बाहर था। यहाँ पे बताना है वाइल आई वॉज आउट, ये कौन सी क्लॉज है? भाई यहाँ पे बात किस पे हो रही है? जोर किस पे दिया जा रहा है? अंदर और बाहर पे ही जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मैं अंदर आया और वो बाहर था, यानी कि आना और बाहर पे ही जोर दिया जा रहा है ना, अंदर आना और बाहर जाना पे ही जोर दिया जा रहा है। तो अंदर आना केम हो गया, बाहर आउट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्ब पे ही जोर दिया जा रहा है, तो ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। जब वर्ब पे जोर दिया जा रहा है तो वर्ब को मॉडिफाई तो एडवर्ब ही करता है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट, द रीजन वाई आई डिड दिस इज ऑब्वियस। यहाँ पे पूछा जा रहा है वाई आई डिड दिस, ये कौन सी क्लॉज है? आप देखेंगे यहाँ पे रीजन, वाई आई डिड, इससे मतलब वाई आई डिड दिस, मैंने ये क्यों किया, कारण ये था, ये ऑब्वियस है, कारण ऑब्वियस है कि मैंने क्यों किया। यहाँ पे कारण क्या है? नाउन है। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जब मॉडिफाई कर रहा है तो ये पूरी क्लॉज हो गई है, आपका क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। एडजेक्टिव जिसे रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने कहा था ना, वाई हो गया, वेयर हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया, उससे कनेक्ट कर देता है। आप खुद ही देख सकते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ अंडरलाइन पार्ट, द टाइम व्हेन द बोट लीव्स इज नॉट फिक्स्ड। अभी मैंने बताया टाइम यहाँ पे नाउन है और नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है ये क्लॉज, तो ये आपका कौन सा क्लॉज हो जाएगा? ऑब्वियस, यहाँ पे ऑब्वियसली एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी बताना है द रीज़न वाई ही टुक सच अ स्टेप इज़ नॉट ऑब्वियस। वही सेम सेंटेंस है, बस थोड़ा सा मतलब कारण ये ऑब्वियस नहीं था, उसने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। तो यहाँ पे भी रीज़न नाउन है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, जिस पे जोर दिया जाए। आप इजीली उसको पता कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा क्लॉज है, सिंपली। ओके, एक मिनट, क्या हो रहा है? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्टोलन प्रॉपर्टी वॉज फाउंड, यानी कि जो चुराई हुई प्रॉपर्टी थी उसे क्या की गई? खोज ली गई, पाई गई, है ना। द डकैट्स हाइडिंग प्लेस, यानी कि डकैट्स के जो हाइडिंग प्लेस है वहाँ पे छुपाया गया था और उसे पाया गया है। कौन सी क्लॉज है यहाँ पे बताना है। तो किस पे जोर दिया जा रहा है आप खुद ही देख सकते हैं, जोर किस पे दिया जा रहा है। यहाँ पे सब कुछ मिला के इस पे जोर, स्टोलन प्रॉपर्टी को क्या कर लिया गया? पाया गया। तो भाई यहाँ पे फाउंड क्या है? वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग,
ही कन्फेस दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम। तो ये कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है। अभी मैंने बताया सिंपल आपका सेम रहता है भाई, उसमें कोई क्लॉज नहीं है, उसमें एक ही क्लॉज रहती है, कोई कहीं से भी दूसरी क्लॉज नहीं है, ना ही कोई कंजंक्शन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में आपके कंपाउंड सेंटेंस में दोनों ही आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, सिर्फ एक नहीं होते हैं, दो नहीं होते, मोर देन 2 भी इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, वो कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वहाँ पे भी मोर देन 2 हो सकते हैं, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, एक या दो से, मतलब 2 या 2 से अधिक आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं उसमें, कॉम्प्लेक्स में। अब फैन बॉयज़ और सेमीकोलन को छोड़ के बाकी आपके जितने भी कंजंक्शन है वो आपके कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, और फैन बॉयज़ और सेमीकोलन को लेके वो आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। तो यहाँ पे ही कन्फेस्ड दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, उसने कन्फेस किया, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि उसने ये क्राइम किया है, दैट ही हैज़ कमिटेड द क्राइम, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। तो भाई इसमें एक इंडिपेंडेंट है, एक डिपेंडेंट है, तो कौन सा होगा वो, मैंने कभी कहा था कि कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होगा, कंपाउंड में दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, तो भाई यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, व्हेन द बेल रिंग्स, यहाँ पे कॉमा वॉकआउट। अब यहाँ पे बताना है ये व्हेन द बेल रिंग्स, ये कौन सी क्लॉज है, और इस क्लॉज ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट क्लॉज, सही सॉरी, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब वॉकआउट ये आपकी मेन क्लॉज है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब ये आपका जो हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें समझनी है। चलिए फिर इतना ही रहने देते हैं, क्लॉज पे इतना आपको मिलेगा, क्योंकि जो सीरीज जो चल रही है प्रीवियस ईयर की, जो क्वेश्चन जो ग्रामर की हमारी चल रही है वो चलती रहेगी। ये क्लॉज पे था, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे जो वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे अगर इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।